वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सारे लोग? बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा न्यू वीडियो के साथ। तो हम जा रहे हैं आज घूमने और आप लोग लोकेशन देख के बताना कि हम लोग कहाँ पे हैं। सारे लोग कमेंट करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करना। और हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि खुद की गाड़ी से जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम तो हो रहा था लेकिन डर लग रहा था, लेकिन फिर भी निकल चुके थे। और हमारे निकलने से पहले बारिश हो चुकी थी एक बार, फिर भी हम लोग गए क्योंकि हम लोग हो चुके थे रेडी। इसलिए मस्ती करते हुए हम लोग निकल चुके थे। हम लोग यहाँ आए कि सीएनजी डलवाई गाड़ी में, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल दिए थे। तो हम लोग पहुँचने वाले हीरोंडा चौक पहुँच गया। हम लोग पहुँच गए हाईवे पे। गाड़ी में थोड़ी थोड़ी हो रही थी मस्ती। हम लोग थोड़ी थोड़ी मस्ती करके गाना बढ़िया से बजा के फुल इंजॉय करने के साथ साथ तो फिर थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर का व्यू देख लें एक बार आप, फिर बात करते हैं आगे कितना गजब व्यू आ रहा। फिर हम थोड़ी देर बाद पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पर। जाना तो दूसरी जगह था लेकिन हम आ गए थे दूसरी जगह। ऐसा हो गया था हमारे साथ क्योंकि हम पहुंच गए थे थोड़ी जल्दी। हमें जाना था वहाँ 10 बजे के समथिंग, लेकिन हम पहुंच गए थे 8 बजे के समथिंग। तो फिर हम घूमने चलेंगे यहाँ पे। और ये रही हमारी 3 हीरोइनें जिनका नाम है संगीता, प्रियंका और फिर टूट गई प्रियंका की स्लीपर। ये देखो पूरी खुली पड़ी है और अब बनाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा रही है इसकी स्लीपर। फिर भी देखते हैं चल पाती है या नहीं चल पाती है। तो फिर हम आगे निकल चुके थे। आगे निकलने के बाद हम तुमको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं आज, पूरा देखना। अरे सही नहीं है। उनके मस्तिष्क पर एक अमूल्य रत्न था। नहीं छोड़ो, मैं तुम्हें उन दिव्यास्त्रों का रहस्य सिखाता हूँ जिन्हें मैंने स्वयं वर्षों की तपस्या से पाया। ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, अग्न्याय अस्त्र, ये सभी शस्त्र अब तुम्हारे होंगे। तथास्तु। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। द्रुपद ने अपनी युवावस्था में वादा किया था कि वो राजा बनने के बाद अपनी आधी संपत्ति द्रोण को दे देंगे। लेकिन जब द्रोण अपने कठिन दिनों में सहायता मांगने उनके पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। द्रोण, मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब संभव नहीं। ये अपमान द्रोण के हृदय में गहराई से जुड़ गया। उन्होंने प्रण लिया वे इस अपमान का बदला लेंगे। आक्रोश और दुख से भरे द्रोण कृपाचार्य के पास हस्तिनापुर पहुंचे। भीष्म पितामह ने उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों को युद्ध कौशल एवं शस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी दी। अब वे द्रोणाचार्य नाम से जाने गए। द्रोणाचार्य ने अपना आश्रम वर्तमान में गुरुग्राम नाम से प्रसिद्ध नगर में बनाया। पुराने समय में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा ये नगर अत्यंत शांत एवं सुरम्य स्थल था। नगर के कोलाहल से भी दूर था। यहीं पर उन्होंने कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षित किया। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक पेड़ पर लकड़ी का पक्षी बनवा कर रखा और सभी छात्रों से इस पक्षी पर निशाना साधने को कहा। सभी को पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा मुझे पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा शाहें। अंत में अर्जुन को निशाना साधने को कहा।
अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुवर मुझे तो मात्र पक्षी की आंख दिख रही है। आचार्य ने कहा, चलाओ बाण। अर्जुन ने उस पक्षी की आंख एक ही बाण से फेर दी। अब द्रोणाचार्य को पूरा विश्वास हो गया कि अर्जुन ही मेरा श्रेष्ठ शिष्य है और द्रुपद से मेरा बदला ले सकता है। जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी। कहा, पंचाल देश के राजा द्रुपद को कैद करके मेरे सामने लाओ। द्रोण ने द्रुपद से कहा, क्या अब मैं तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ? द्रुपद लज्जित हुए और माफी मांगी। उदास हुई द्रोणाचार्य ने उन्हें आधा राज्य वापस लेकर आदर के साथ विदा किया। आखिर वो समय भी आया, कौरवों और पांडवों के बीच का विशाल महाभारत युद्ध, जिसमें भारतवर्ष के सभी राजाओं ने भाग लिया। भयानक 18 दिन, जिसमें हर दिन अनगिनत योद्धा मारे गए और धर्म की सीमाएं बार-बार टूटती नजर आई। भीष्म पितामह शरशय्या पर थे। द्रोणाचार्य अब कौरवों के सेनापति थे। उनका पराक्रम और रणनीति अद्वितीय थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। उनकी दिव्य विद्या और अजेय रणनीतियों ने पांडवों को बार-बार पराजित होने पर विवश कर दिया। भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा भी द्रोण के सामने टिक नहीं पा रहे थे। चक्रव्यूह में फंसकर निकट से अभिमन्यु की हत्या भी हो चुकी। पांडव और श्री कृष्ण को द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा के प्रति आसक्ति भरे पुत्र प्रेम का भली भांति ज्ञान था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे अपने पहाड़ों के बीच एक छोटा कस्बा, जहाँ हर सुबह धुंध की चादर पहाड़ों को ढक लेती और सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ तो हम वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो फिर घूम भी नहीं पाए। DLF जाने वाले थे, वहाँ से फिर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बारिश तो गुड़गांव की तो पता ही है बारिश कैसी होती है। थोड़ा सा पानी बरसे बस भर गया, तो हम वहाँ से निकल आए थे। हम आ गए थे अपने हीरो होंडा चौक। सारा मैं खाना पीना दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ। मैं यूपी से